बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत जो कक्षा 8 की है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय संस्कृत जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024-25 जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो आइए हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 में प्रथम पाठ लोकहितम मम करणीयम। हमारे पाठ कितने दिए हुए, इसमें 21 पाठ मतलब 21 पाठ दिए हुए, जिसमें हम लेकर आए हैं प्रथम पाठ लोकहितम मम करणीयम। तो आइए हम देखते हैं लोकहितम मम करणीयम का जो प्रथम पाठ है उसमें क्या दिया हुआ है। तो देश काल और विविधता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य अत्यंत विशाल है। संस्कृत साहित्य में गीता परंपरा अति समृद्ध एवं प्राचीन परंपरा है। व्यास, कालिदास, भास जैसे अद्वितीय कवि हमारे संस्कृत साहित्य की धरोहर है। संस्कृत कवि परंपरा ने सदा ही जीवन कल्याण एवं उत्कर्ष की कामना की है। संस्कृत गीत परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्व सर्वत्र नंदतु की कामना की गई है। प्रस्तुत पाठ में लोकहित मम करणीयम गीत के माध्यम से परोपकार की भावना पर बल दिया हुआ है। मतलब इस पाठ में लोकहितम मम करणीयम मतलब हमें परोपकार की भावना रखना है, इसके बारे में इस पाठ में बताया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब विकल्प दिए हुए, उन्हें छाट कर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है संस्कारयुक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। तो हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा और एतेषु केपि मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है संस्कृत भाषा। इनमें से क्या है? संस्कृत भाषा जो संस्कारयुक्ता परिमार्जिताश्च भाषा है। फिर है मानवेषु का भावना भवेतु। परोपकार भावना, असत्य भावना, मिथ्या भावना, निज सौख्य भावना। तो मानवेशी का भावना भवेतु परोपकार भावना मतलब मानवों में परोपकार की भावना रहना चाहिए। फिर है अहर्निशः पदस्य अर्थम अस्ति। दिवारात्रि प्रातः निशीथ अपराह्न। तो अहर्निश पदस्य अर्थात दिवा रात्रि। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। कुत्र तरणीयम। तो कष्ट पर्वते, विपत्ति विपिन, दुख सागरे, द कार्यक्षेत्र। तो इसमें आ जाएगा दुख सागरे। घनांधकारे पदे संति। तो इसमें गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो इसमें आ जाएंगी दीर्घ संधि। घनांधकारे पदे में दीर्घ संधि आ जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश रिक्त स्थानानि पूरयते। हाँ, रिक्त स्थान दिए हैं, उन्हें हमें पूर्ण करना है। तो आइए हम देखते हैं रिक्त स्थानों में क्या दिया हुआ है। वस सा सततम वदनीयम, वसचा सततम वदनीयम। फिर है निजी सौख्य न मननीयम, निजी सौख्य न मननीयम, न जातु दुख गणनीयम। भोग भवने पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। भोग भवने पदे में चतुर्थी विभक्ति है। लोकहितम पदस्य समास विग्रह लोकस्य हितम अस्ति। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पदे न उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 11 केन सतत स्मरणीयम। केन सतत स्मरणीयम। तो मनसा मतलब मन से हमें सतत स्मरण करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनसा। फिर है भोग भवने किम न करणीयम। भोग भवने किम न तो रमणीयम। भोग भवने किम न करणीयम तो न रमणीयम। क्या आ जाएंगे इसमें? न रमणीयम। भ्रमणम कुत्र करणीयम। तो यहाँ आ जाएगा विपत्ति का विपिने। बंधुजना कुत्र स्थिता। तो यहाँ आ जाएगा गहरे गुफा में। यहाँ क्या आ जाएगा? गहरे गुफा में। एक वाक्य न उत्तरतः। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कार्यक्षेत्र की करणीयम, कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। कार्यक्षेत्र की करणीयम, कार्यक्षेत्र
त्वरणीयम। फिर है प्रश्न नंबर 16, कदा जागरणीयम। कदा जागरणीयम कहा जाएगा, अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 17, कथं न शयनीयम। तो यहाँ आ जाएगा कथं न शयनीयम का उत्तर आ जाएगा सुख शयने न शयनीयम, सुख शयने न शयनीयम। फिर है हमारा कष्ट पर्वते की करणीयम। तो यहाँ कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया हुआ देखेंगे, लोकहिताय मम, लोकहिताय मया की किम किम करणीयम। तो मया न भोग भवने रमणीयम नश्च सुख शयने, शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम न जातु दुखम गणनीयम नश्च निज सौख्य मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में देखिए क्या दिया हुआ है, स्मृधन अनियर स्मरणीयम एतत्र दृश्यानि अनियर प्रत्यययुक्तानि पदानि पाठात चित्वा लिखत। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रधन अनियर करणीयम, रमधन अनियर रमणीयम, शीधन अनियर शयनीयम, जागधन अनियर जागरणीयम, गणधन अनियर गणनीयम, मनधन अनियर मननीयम और भ्रमधन अनियर भ्रमणीयम। तो इस तरह से हमने आप प्रश्न 20 को पूर्ण कर दिया है। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।